अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दिस इज़ द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर इस्लामियात। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें टू गेट गुड स्कोर इन इस्लामियात। अच्छा जी, ये बेसिकली जो है आपकी न्यू बुक है और न्यू बुक के अंदर ऑब्वियसली जो पैटर्न है आपके एग्जामिनेशंस का वो वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है न्यू बुक की। हाँ, अलबत्ता थोड़ी-सी चेंजेस आपके क्वेश्चन आंसर्स में लाज़मी है, बट इस्लामियात है वही-वही चीज़ें होती हैं जो पुरानी बुक्स थी, वही हैं। कुछ आयात और अहादीस के अंदर कुछ चेंजेज़ हैं, ठीक है? बाकी जो आपकी तफ़सीलन के अंदर कुछ चैप्टर्स की एडिंग हुई हुई है और बाकी जो आपके पास मुख्तसर सवालात जवाबात हैं, वही हैं। कुछ की एडिंग्स हैं, ठीक है? अब ये आपके पास मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसको पूरा आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई उनको पूरा पेपर भी दे दिया जाए, तो वो प्रॉपर्ली चीज़ों को सुनते नहीं हैं और फिर उसके बाद पेपर्स को प्रॉपर्ली क्योंकि आपको स्टूडेंट्स का ना सिर्फ़ पेपर का लेने का मकसद नहीं होता कि भाई सर आप हमें पेपर दे दें, ठीक है? पेपर की तैयारी करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अब बच्चा क्या ऊपर-ऊपर से देख लेता है, बाद में उसको कुछ पता नहीं होता। तो मैं छोटी-सी एक बात बता रहा हूँ, आयत और अहादीस के अंदर ये कुछ बस आपके पास इंपॉर्टेंट वन्स हैं, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, तो इंशाल्लाह तुम्हारा एग्ज़ामिनेशन में हो जाएगा। बस ये जो मैंने आपको दे दिए हैं, सिर्फ़ ये कर लो। अब ये करा मैंने किस तरीके से मैं बता देता हूँ। अब देखो जो स्टार्टिंग का जो है ना आपके पास, ठीक है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ठीक है? यहाँ से आपका स्टार्टिंग आपने अपनी बुक खोलनी है या अपने नोट्स खोलने हैं, देखना है कि भाई अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब ये और एंडिंग को देखना है। ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये आपका एक एंडिंग है, ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है? तो स्टार्टिंग और एंडिंग को देखना है, उसका तर्जुमा आपने कर लेना है, ठीक है? लर्न आउट कर लेना है। उसके बाद फिर आपके पास इसी तरीके से बाकी सारों का भी ऐसे ही है। ये बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो हो जाते हैं कन्फ्यूज़्ड। वो बोलते हैं सर ये कहाँ से आ गया? सर या डैश डैश का क्या मतलब है? आपने छोड़ दिया है तो इसलिए बता दिया कि स्टार्टिंग का है, वो एंडिंग का है। कि इससे क्या होगा कि इतने मतलब है कुछ आयत और कुछ अहादीस बड़ी भी होती हैं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग इसलिए लिख दिया कि आपको आप अपनी बुक को खोलें, अपने नोट्स को खोलें तो आपको इस चीज़ का पता हो जाएगा। ठीक है? बस ये कर लें, आप हो जाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है? उप चैप्टर्स में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं, ठीक है? इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। जैसे कुरान मजीद के जो है ये नाम तहरीर कीजिए। नाम वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं ना कि उसके नाम और अक़साम वाले जो होते हैं वो एग्ज़ामिनेशन में इंक्लूडेड क्वेश्चन्स हैं आपके, अभी बता रहा हूँ। कुछ नाम वाले जैसे कि मैंने एक आपको दे दिया है कि भाई कुरान मजीद के सफ़ाती नाम तहरीर कीजिए, ठीक है? उसके बाद मफ़हूम और तारीफ़ वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं वो एग्ज़ामिनेशन में इंक्लूडेड हैं आपके। जैसे कि भाई मैंने आपको मफ़हूम हो गया, तारीफ़ हो गई, ठीक है? जैसे कि भाई हदीस की तारीफ़ और उसकी इक़साम मैंने आपको बताया। वही की तारीफ़ और कुरान की रोशनी में करें, शिर्क की तारीफ़ करें और इक़साम बयान करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में इंक्लूडेड हैं। अदल के इक़साम तहरीर कीजिए, ठीक है? 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम और फ़राइज़ तहरीर कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन्स आपके पेपर में हैं, ठीक है? माल गनीमत और माल फ़ै में क्या फ़र्क है? ठीक है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए किस तरह रहमत है? ठीक है? मसारिफ़ ज़कात किसे कहते हैं? तो ये सारे जो है आपके पास क्वेश्चन है। टोटल इम्पोर्टेंट वन जो है इसमें बहुत सारे नाम वाले भी क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? और आपके पास जो है, ठीक है? ग़ज़वा बदर का पस मंज़र बयान कीजिए इस तरीके से, ठीक है? और कुछ ना सूरह से भी क्वेश्चन्स ले लिए जाते हैं। देखिए सूरह अनफ़ाल है, अनफ़ाल का मुख्तलिफ जो है तारुफ़ बयान कीजिए, तो कभी आपके जो है उससे भी ले लिया जाता है। फिर सूरह बकरा की बेसिकली वजह है, मियाँ बयान कीजिए, ठीक है? तो आपके सूरह से भी जो है वो क्वेश्चन्स आ जाते हैं। जैसे कि जो अहादीस और आपके पास ये है ना, इनके भी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके पेपर में 1-2 आ जाते हैं, ठीक है? इसलिए ये यहाँ पर आपके पास अब वही इलाही का मफ़हूम तहरीर कीजिए, इस्लाम की बेसिकली बुनियादी अकायद की वज़ाहत कीजिए, ख़त्म नबूवत से मतलब कि ख़त्म नबूवत का क्या मतलब है? ये बेसिकली आपके पास जस्ट ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, हो जाएगा। नीचे आपके पास लॉन्ग है, एक नोट का क्वेश्चन आपके पेपर में इंक्लूड है, जो कि हालात ज़िंदगी से रिलेटेड है, ठीक है? इनको देख लो अच्छे तरीके से, कुछ हालात ज़िंदगी हैं, जैसे कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक देख लो, हज़रत इमाम मालिक देख लो, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम ये देख लो इंशाल्लाह जो है नोट्स वाला एक क्वेश्चन हमारे पेपर में इंक्लूड है, वो हो जाएगा। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 6 5-6 क्वेश्चन हैं, इनको देख लें। जैसे कुरान मजीद की जो है हिफ़ाज़त और मतलब ये उनके मतलब जो है ना तहरीर करना है आपने। उसके बाद जो है कुरान और हदीस की रोशनी में आपने अक़ीदा रिसालत मतलब ये जो है अहमियत बेसिकली बयान कीजिए, ठीक है? नमाज़ या रोज़ा मतलब कि जो है इनकी अहमियत बयान कीजिए और उसके फ़वाइद लिखने हैं आपने। हुकूकुल इबाद का मफ़हूम बयान करते हुए आपने औरतों के हुकूक बताने हैं, ठीक है? अक़ीदा आख़िरत के बेसिकली जो है आपने कुरान और हदीस की रोशनी में बेसिकली वज़ाहत करना है। नेज़ मतलब कि इंसानी ज़िंदगी में इसके असरात भी बताने हैं। फिर कुरान मजीद की मतलब कि जो है ज़ात की मतलब कि जदीद साइंस की भी रोशनी में वज़ाहत करना है, अक़ीदा तौहीद की तारीफ़ आपने करनी है, ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहमतुल आलमीन पर जो है आपने नोट लिखना है या फिर आपने जो वालिदैन के हुकूक व फ़राइज़ जो है वो तहरीर करने हैं। ये आपके पास कुछ है, ठीक है? नोट वाले क्वेश्चन नोट भी आ जाता है कभी-कभार लिखने के, हालात ज़िंदगी इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं, आपने इसको लर्न करना है। इसका बेसिकली पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूँगा। क्वेश्चन्स तो लॉन्ग में 6-7 और भी हैं, बट दीज़ वन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, तो मैंने यही आप लोगों तक शेयर करा है, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। इसका पेपर का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बुक आपकी मोस्ट प्रोबब्ली न्यू है आपकी, ठीक है? तो मगर चैप्टर्स के अंदर देखें टॉपिक सारे वही हैं क्योंकि इस्लामियत में कोई नए टॉपिक्स होंगे नहीं, वही सब चीज़ है। कुछ चैप्टर्स 1-2 बाकी अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, हुकूकुल इबाद और नमाज़, रोज़ा, ठीक है? अकीदा रिसालत, अकीदा तौहीद, अकीदा आखिरत, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो ऑलरेडी आपके जो है पुराने वाली बुक्स में थे, ठीक है? कुछ नया नहीं है, सिर्फ़ ये हालात ज़िंदगी पे जो नोट्स लिखने हैं, ये थोड़ा-सा एक नया आपके पास इंक्लूडेड हुआ है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है? शॉर्ट के अंदर वही सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ़ आपके मैंने बताया कि
जो अहादीसें हैं ना वो थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, सूरह अनफाल उसमें भी था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ किया गया हुआ है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपके कुछ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपका जो है कुरान और हदीस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।